हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डाइपोल देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने तीन मेथड से निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग, तीन तरीका हमने उससे बताया था और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और कोई डाउट उसमें नहीं रहा होगा। तो अब हम लोग आते हैं डाइपोल को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले तो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब ए भी डाइपोल की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसका भी तीन पॉइंट होगा, एक एक्सिस पर, ठीक है, डाइपोल एक्सिस पर, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल एक्सिस पर और थर्ड एनीवेयर। अगर कहीं पर r थीटा पोजीशन वेक्टर इस टाइप से दिया हुआ है, r थीटा पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी ये तीनों फिर से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अंतर ये है कि प्रीवियस जो था पोटेंशियल के लिए था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर का एडिशन और सबट्रैक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। जब पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे थे तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों की वजह से सिंपल हम लोग ऐड कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से जो होता है दोनों का डायरेक्शन और डिफरेंट होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है इसके बाद वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक या फिर टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसमें हम लोग अगर रख दे किसी डाइपोल को, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क लगेगा। तो वो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग को दूसरा पॉइंट पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट अगर टाइम मिला तो, टाइम अगर हम लोग के पास रहा तो तीसरा पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का कितना होता है वो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। और ये काफी भाषिक छोटा लेकिन काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पर हम बता देंगे, एक बार आपको पोटेंशियल एनर्जी पहले बता देंगे, बताने के बाद आप लोग पता कीजिएगा कि हमने दो वीडियो देखा था इससे पहले कि वो लोग कैसे बताते हैं। तो एक एडू पॉइंट का मैंने देखा था, ओल्ड चैनल है एडू पॉइंट, दूसरा है फिजिक्स वाला। तो आप हमें बताइएगा कि उन्होंने मिस्टेक कहां पर किया है इस टॉपिक को पढ़ाते समय। ईडू पॉइंट और साथ में फिजिक्स वाला दोनों ने कहां पर मिस्टेक किया है वो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, तो वो पढ़ा लेने के बाद। और कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। जब वीडियो हम लोग बना रहे हैं तो कोई भी गलती कर सकता है, छोटा बहुत मिस्टेक, छोटा बड़ा मिस्टेक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब बच्चे लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। हम पढ़ा दिए 10,000 20,000 50,000 लाखों लोग देख रहे हैं इसको और लाखों लोग देखने के बावजूद उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख नहीं रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अगर कहीं पर कुछ गलती हुआ है तो बच्चों को उसको तुरंत ही पकड़ना चाहिए। तो खैर ठीक है, अब पहले इसको हम बता देंगे, उसके बाद आप लोग देखिएगा जाकर के और पता कीजिएगा कि कहां पर मिस्टेक हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको। तो आते हैं हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल जो बनाना आप लोग को पता ही है, एक तरफ क्या लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज लेते हैं और ये हमारा डाइपोल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर दो चार्ज रखा हुआ है और इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हम लोग लेते हैं 2l, ठीक है। और इससे हम लोग r डिस्टेंस पर, यहाँ से सेंटर से, जब हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे थे उसमें भी हम लोग डिस्टेंस कहां से लिए थे, सेंटर से लिए थे। तो इस बार भी हम लोग डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे और इस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया r। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद नहीं है तो एक बार याद दिला देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, फोर्स में हम लोग दो चार्ज लेते हैं q1 q2 बटा r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ q बटा r स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत थोड़ा सा का फर्क है, तो फॉर्मूला याद रखना है। क्योंकि पोटेंशियल वाला जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम लोग को पोटेंशियल निकालने की जरूरत पड़ रहा था, यहाँ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत पड़ेगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं E प्लस। तो E प्लस कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये तो सब में कॉमन रहता है, तो इसमें कुछ बोलने वाली बात है नहीं। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू लेंगे और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आर में से एल माइनस कर देंगे, टोटल आर और इसमें से एल माइनस कर देंगे तो हम लोग को ए डिस्टेंस मिल जाएगा। कितना मिलेगा, आर माइनस एल। तो ए हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है क्योंकि जब पोटेंशियल निकालते थे तो वहां पर होल स्क्वायर नहीं रहता था, तो वो जो कैलकुलेशन था थोड़ा इजी था, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है तो थोड़ा टफ हो सकता है। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बाहर की ओर होगा। यहाँ पर अब यही एक एक्स्ट्रा है जिसका ध्यान रखना है, डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई माइनस उसका नाम देते हैं, ठीक है। और ए हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, अब ए डिस्टेंस हम लोग को यहां से चाहिए यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। और चार्ज माइनस क्यू है तो यहां पर हम लोग माइनस क्यू ले लेते हैं, ठीक है। ए वाला टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहां तक तो आर है हम लोग का डिस्टेंस और प्लस एल, तो ए हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निगेटिव चार्ज की वजह से होगा वो होगा अंदर की ओर। क्लियर, ये निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे ई माइनस क्यू। यहां पर भी जो निगेटिव साइन है ये बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा जो पॉजिटिव में आया है उसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कि 180 का फेज डिफरेंस रहेगा, ये बता रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फील्ड इस तरफ है एक फील्ड इस तरफ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा पॉजिटिव वाला, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा करीब है, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस निगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये निकाल लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा उस पॉइंट पर। तो इसको हम लोग चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, ई प्लस माइनस ई माइनस करना है, ठीक है, इसमें से इसको सिंपल घटाना है, यहाँ पर माइनस का साइन भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ई नेट हम लोग को मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, और ये जो है क्यू भी कॉमन है दोनों में, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और साथ में माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब हमको ए टर्म सोल्व करना होगा, तो ए टर्म कैसे सोल्व करेंगे, इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां पर है एलसीएम क्या ले लेंगे, इन दोनों को हम लोग एलसीएम में लिखते हैं। क्लियर है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या करते हैं, पूरा का पूरा टर्म रख देते हैं। ए टर्म पूरा जो है यहां आएगा और ए वाला जो पूरा टर्म है यहां पर आ जाएगा। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और साथ में माइनस आर माइनस एल का, ठीक है, दूसरा टर्म हमारा आर माइनस एल है तो ए वाला कर लेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल टू क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl ब्रैकेट, और नीचे में क्या होगा, नीचे को हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और ये पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों के अंदर स्क्वायर आ जाएगा, तो एक ही बात है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगला स्टेप में क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट बंद, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जैसे उसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ पर माइनस में सारा कुछ आएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इतना आ जाएगा ऊपर वाला टर्म। और नीचे वाला टर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ओवरऑल होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये हम लोग को देगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, टोटल कितना आ गया 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ओवरऑल होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी डायपोल में जो टोटल लेंथ 2L जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये जो लेंथ है काफी ज्यादा छोटा होता है, L जो हमारा होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है R से। तो L जो बहुत छोटा होगा उसका भी होल स्क्वायर किया हुआ है तो ये और भी ज्यादा छोटा होगा, और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट इग्नोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं इतना, और ये हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम लोग को एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देना है, R के पावर 4 हो जाएगा। और जब R के पावर 4 होगा तो अगला स्टेप में इसको कर सकते हैं Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, और यहाँ पर 2L इंटू क्यू, इसको कर लेते हैं, R से एक R कैंसिल होगा, मतलब कि यहाँ पर पावर 3 बचेगा, तो 2L इंटू 2 कर सकते हैं 4L को, और डिवाइडेड बाई RQ, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q को अंदर लेकर के जाएंगे, ठीक है, 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L, या फिर 2L इंटू Q डिवाइडेड बाई 2L इंटू Q कर दिए, यहाँ पर RQ। अब 2L इंटू Q को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, 2L इंटू Q P के बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2L इंटू Q को बोलेंगे P, मतलब कि हमारा डायपोल वेक्टर डिवाइडेड बाई RQ, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ जाएगा। तो इसका वैल्यू होगा, और नेक्स्ट इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन पॉजिटिव वाला जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर रहा था, तो अगर इस तरह से ये हमारा डायपोल का एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव चार्ज है, तो r डिस्टेंस पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा RQ। हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग को कहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में निकालेंगे, उसके बाद फिर एनीवेयर निकालना है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एक्सिस, यहाँ पर कर लेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। इक्वेटोरियल एक्सिस कहां पर होगा, अगर हम यहाँ पर डायपोल बना ले तो एक तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा तरफ होगा निगेटिव चार्ज, और कहीं r डिस्टेंस पर, ठीक है, r डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हम लोग बाहर की ओर बनाएंगे, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर की ओर। क्लियर है? तो एक इस तरफ में जाएगा और दूसरा नीचे की ओर आएगा। ये वाला एंगल एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ पर थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकाल लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और लेंथ बता दें ए एल है, और ए वाला जो डिस्टेंस है r है। तो अब हम जब इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को हम लोग r1 नाम रखते हैं और इसको r2 नाम रखते हैं। तो r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा ए प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से हमारा ए डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव चार्ज के लिए q लेंगे डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट हट जाएगा जब r स्क्वायर करेंगे तो, और इसका डायरेक्शन ऑलरेडी हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। उसके बाद E माइनस क्यू निकालेंगे, तो E माइनस क्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर माइनस साइन है तो Q बटा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है।
ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच का हमको रिजल्टेंट निकालना होगा। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये बाहर की ओर हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो नेट ई नेट इज इक्वल हो जाएगा ई प्लस क्यू स्क्वायर, ई प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम इसका यूज ना करके इसी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, दो कंपोनेंट वाला ज्यादा इजी पड़ेगा, तो वो काम ही हम लोग कर लेते हैं। इसको दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये जो हमारा नीचे की ओर आ रहा है इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की ओर, ठीक है। इसको दूसरा कलर से हम आपको दिखा देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस तरफ, क्लियर है। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट यहां, दूसरा कंपोनेंट यहां पर आएगा, और इसका ये जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये थीटा एंगल के साथ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। उसी तरह से अगर इसको ब्रेक करें तो एक ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऊपर में जो आएगा हमारा वो हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी जब हम लोग एंगल देखेंगे, ए थीटा है तो ए भी थीटा ही होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ए थीटा, तो ए भी हमारा थीटा ही होगा। और जब ए थीटा होगा तो फिर ए वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और जब ए एंगल थीटा होगा तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, साइन थीटा कंपोनेंट इस तरफ चला आएगा। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ई माइनस क्यू साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है ई प्लस क्यू साइन थीटा से, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रह गया कौन हमारा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू दोनों इक्वल है, तो ई माइनस क्यू प्लस, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई, दोनों के बराबर हम लोग एक तो ई मान लेते हैं। अब टोटल जो ई नेट होगा हमारा, ई नेट वो आ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों का सम होगा। और यहाँ पर ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू दोनों को अगर हम ई मान लें तो इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं 2e कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमको दे देगा 2e कॉस थीटा, और e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, बराबर इसी को e एज्यूम किए थे हम लोग, तो 2a हो जाएगा 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बस इसका अंडर रूट नहीं है, और इनटू साथ में ई का वैल्यू लिख लिए। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को लिखना होगा, तो कॉस थीटा कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम लोग आसानी से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बी बाई एच का, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस हम लोग का एल है और हाइपोटेनस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हम कॉस थीटा निकाल लिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है। अब इन दोनों का पावर, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। और एक काम और हम लोग कर सकते हैं 2q या फिर 2l इंटू क्यू, 2l इंटू क्यू को क्या बोलते हैं, p, तो ऊपर में लिख लेंगे p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, क्लियर है। यहाँ पर p हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब इसको हम लोग चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, हमारा l जो होता है वो काफी छोटा होता है, तो l निग्लेजिबल है, तो l को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, और जब l निग्लेक्ट होगा तो फाइनल जो हमारा डेरिवेशन है वो आ जाएगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाई आर स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि l हमारा निग्लेजिबल है, l का वैल्यू बहुत छोटा है r के कंपेयर में, लेंथ डाइपोल का काफी छोटा होता है। तो इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल होगा और फाइनल हम लोग को रिजल्ट देगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 1 बटा r के पावर 3, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं जिधर निगेटिव चार्ज है उस तरफ में, ठीक है।
डायपोल जो एक्सिस है हमारा, डायपोल एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर, डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर। तो एंटी पैरेलल है, जो हमारा डायपोल एक्सिस है उसके एंटी पैरेलल है इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिजल्ट को हम लोग नोट कर लेंगे, इन दोनों रिजल्ट को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट आया है, ये 2 नंबर रिजल्ट है। अब पहला में जो रिजल्ट आया था उसको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग को आगे काम देने वाला है। तो एक रिजल्ट यहाँ पर आया और एक का रिजल्ट जो आया था फर्स्ट केस में जो हम लोग सोल्व किए थे उसमें आया था, ये हमारा दूसरा रिजल्ट है, ये हमारा 2 नंबर रिजल्ट है। और फर्स्ट रिजल्ट आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर क्यू, परहैप्स इतना आया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हमको पूरा वैल्यू याद नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का आया था फर्स्ट का एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट का निकल गया, 2 का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारा एनीवेयर आर थीटा पोजीशन पर हम लोग जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से एक हम लोग थर्ड केस के लिए हमारा तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर थीटा। ठीक है, आर थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, सेम हम लोग जो पोटेंशियल निकालते समय डायपोल की वजह से जब हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे थे तो उस समय जो मेथड अप्लाई किए थे सेम वही मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक सबसे पहले डायपोल ड्रॉ करना होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा और दूसरा होगा माइनस क्यू। ठीक है, और हम लोग को किसी एंगल थीटा पर, ए प्लस है यहाँ पर थीटा एंगल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा है और यहाँ पर हम लोग को निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो सेम कंडीशन जो हम लोग फर्स्ट मेथड पोटेंशियल निकालते समय जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया था उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे और ए वाला डिस्टेंस हमारा जो है वो आर है। तो सबसे पहले ए जो हमारा है इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे डायपोल को। तो इसको अगर थीटा एंगल से ऊपर की ओर रोटेट कर दे तो इसका जो कंपोनेंट है इस पर वो आ जाएगा P cos थीटा। ठीक है, यहां से ए आएगा P cos थीटा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव, ये हमारा हो गया P cos थीटा। और इस पर जब परपेंडिकुलर लेंगे, इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, अगर इसको कैसे ब्रेक करते हैं देखना है तो एक बार पीछे वाला पोटेंशियल वाला आप देख लीजिएगा, वहां पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा P sin थीटा, P sin थीटा, ये हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव रहा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। एक अब यहाँ पर P को भूल जाते हैं, ये जो P हमारा डायपोल था इसको बिल्कुल अब भूल जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा एक ए कंपोनेंट बचा, एक दूसरा ए कंपोनेंट बचा। अब हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके और इसके वजह से निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो केस बन रहा है, एक तो बन रहा है एक्सिस वाला, एक्सिस की वजह से एक्सिस है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। जैसा कि हम लोग पहला केस सोल्व किए थे, पहला केस में क्या सोल्व किए थे, यहाँ पर डायपोल था प्लस यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। वैसा ही केस यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ से माइनस है और बीच से r डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसका जो डायरेक्शन आया था वो बाहर की ओर आया था। ठीक है, और बाहर की ओर आया था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्लोज है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एक तो हमारा ऊपर की ओर में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, मतलब एक्सिस की वजह से, एक्सिस पे जो डायपोलर कंपोनेंट आ रहा है इसके वजह से जो हमारा फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर चला जाएगा। और उसके बाद इस पर जो परपेंडिकुलर आया वो हमारा, अगर इसके वजह से हम लोग देखें तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर वो ए वाला केस होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया है वो आया है हमारा निगेटिव साइड तरफ, इधर प्लस है इधर माइनस है और निगेटिव साइड तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया है और एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस के पैरेलल और निगेटिव साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए और ये जो डायरेक्शन देगा इस एक्सिस के वजह से, ठीक है, ये जो P sin थीटा है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन देगा। क्लियर है। अब ए एक्सिस, अब चूंकि इसके पैरेलल ए लाइन है और इसके पैरेलल ए लाइन है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा।
क्लियर है बिल्कुल। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट देगा वो हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा एट एनी पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। r थीटा पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। एक बार फिर से हम पॉइंट दोहरा देते हैं। पॉइंट कौन कौन सा लेना है? सबसे पहले हम लोग को एक डाइपोल ड्रॉ करना है। फर्स्ट ड्रॉ डाइपोल, सेकेंड ब्रेक इनटू टू कंपोनेंट, ब्रेक इट इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में इसको तोड़ लेना है, फिर दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और उसके बाद हम लोग को जो वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 1 और 2 में आया था उसके वैल्यू को पुट कर देना है। बस करना क्या है, थर्ड में रिप्लेस p बाई p साइन थीटा। p को किस चीज से रिप्लेस करेंगे, एक p साइन थीटा से और एक p कॉस थीटा से। एक p बाई p साइन थीटा और एक p बाई p कॉस थीटा। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर रिजल्ट निकाले हैं वो तब निकाले हैं जब इसका वैल्यू p था। अब जो है जो इक्वेटोरियल लाइन वाला है इसका वैल्यू अब p साइन थीटा है, तो p के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, p साइन थीटा पुट करेंगे। क्लियर है। ये जो वैल्यू हम लोग का आया है ये तब आया है जब ये हमारा जो लाइन है p है, इसका जो डायपोल मोमेंट है p है। और अब हम लोग को जो डायपोल मोमेंट निकालना है या फिर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हमको तब निकालना है जब p कन्वर्ट हो चुका है p साइन थीटा में, ठीक है। ये तब निकालना है जब p हमारा कन्वर्ट हो चुका है p कॉस थीटा में। तब इसका वैल्यू 1 और 2 से हम लोग पुट करके और निकाल लेंगे। तो पता कर लेते हैं उसको कितना आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट है हमारा वो तब का है जब हम लोग एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो एक्सिस वाला केस ए है और इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, p कॉस थीटा। तो ये हमारा वैल्यू p कॉस थीटा हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं, इसको 2 बना लेते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4। और सेकंड केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट p कॉस थीटा लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p कॉस थीटा। क्लियर है। और इसके बाद p साइन थीटा, हम लोग जब इक्वेटोरियल लाइन पर ले रहे हैं तो यहाँ पर p साइन थीटा है, तो ये वैल्यू कितना होगा, p साइन थीटा। ये हो गया p साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग को अंडर रूट करना है। तो इसके लिए हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग k एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2p k cos थीटा बाई आर क्यू, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है ये हो जाएगा p के साइन थीटा, p के साइन थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर, और ओवरऑल का हम लोग को अंडर रूट कर देना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग का कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो p स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ भी p स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर k स्क्वायर बाहर निकल करके pk बन जाएगा। और यहाँ पर rq का स्क्वायर rq का स्क्वायर दोनों बाहर निकल करके rq हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर करते हैं। और बाकी अंदर में हम लोग का क्या बच गया, अंदर में बच गया 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा pk, ठीक है, pk डिवाइडेड बाई आर क्यू अंडर रूट। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 4 cos स्क्वायर है, 3 cos स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। और इसके बाद जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये देगा pk बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हम लोग का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। अब थीटा का डिफरेंट वैल्यू रख करके स्पेशल कंडीशन हम लोग ले सकते हैं और डिफरेंट इसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री ले लेंगे तो हमारा जो केस आएगा वो एक्सिस वाला, जो फर्स्ट केस था ड्यू टू एक्सिस पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वो निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 केस लेकर के चलते हैं, एक में थीटा 0 लेते हैं और एक में थीटा 90 डिग्री लेते हैं। पहला केस एट थीटा 0, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 लेंगे तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस एक्सिस पर हो जाएगा, और एक्सिस पर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमारा जो वैल्यू है वो मैच करना चाहिए। इसको अगर k का भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो पहला के जब थीटा 0 लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट
3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 3 cos 0 1 देगा, तो 3 + 1 4, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हम लोग को वैल्यू देगा P/2πε0 और आपको याद होगा जब हम लोग एक्सिस पर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल वैल्यू इतना ही आया था। उसके बाद दूसरा केस ले लेंगे एट थीटा = 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर ये जो cos वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, हम लोग का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा P/4πε0 RQ। क्लियर है, ये आ जाएगा 90 डिग्री पर। तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनीवेयर, और आई थिंक समझ में आया होगा। अगर किसी टाइप का डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको एक बार फिर से जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे तो इसको देखते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ में एक चीज और आ गया, हम लोग को टॉर्क रह गया है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।